सो मैम, थोड़ा सा आपकी लाइफ में डेली चैलेंजेस के बारे में जानते हैं और एक आदमी की लाइफ के चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। तो आपने कई सारे एचआर्स के साथ काम कर रखा, आप एक हाई पोस्ट पे काम करती हैं, बहुत लेवल्स पे आपकी जान पहचान है, पर इसके बावजूद भी एक आदमी को किस किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हम अपने प्रोफेशनल के जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, कम से कम मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रोफेशनल नेटवर्क्स को कॉल करूँ या पर हम लेवरेज बड़ा करूँ। प्राउड फील करते हैं कि हमारे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर एक छोटा भी आदमी होगा, उसके बड़ी लेवल पे किसी आईएएस आईपीएस लेवल पे कॉन्टेक्ट्स होंगे, उसको बड़ा प्राउड फील होता है कि कल को मुझे ज़रूरत है तो हम भैया को कॉल कर लेंगे। हमारी तरफ तो यही होता है यूपी बिहार में कि अगर मैं किसी को जानता हूँ कि वो उस लेवल पे बैठा हो तो वो मेरा भैया ही है। हाँ, हाँ, तो ये मैंने ठोकर खा खा के सीखा है ध्रुव, ये वाली चीज़। एंड दिल्ली गुड़गांव में तो होता है ना कि तुझे पता है मेरा बाप कौन है वाली जी। जो चीज़, तो ये मुझे आदत नहीं थी करने की। तो मेरी जब मदर की डेथ हुई आज से 2-3 साल पहले, तो सिंपल चीज़ें हैं, बैंक से पैसा निकालना है, नॉमिनेशन है हमारे अकाउंट में थी। मुझे 2 साल लगे हैं फ्रॉम जनवरी ऑफ द मंथ दैट शी पास्ड अवे ऑफ द ईयर टू अबाउट 2 years later। हम हर बार ब्रांच जाते थे, हमें हर बार ब्रांच बोलती थी मैम ये पेपर वर्क डिफरेंट है। मैं बोलती नॉमिनेशन है। Okay. नहीं, हमें लीगल एयर सर्टिफिकेट चाहिए, हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आपने एक बार दिया, हमें ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए क्योंकि मेरी बहन यहाँ नहीं है, तो उन्होंने ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। आपने ओरिजिनल सबमिट कर दी, जबकि ओरिजिनल आपको नहीं सबमिट करनी चाहिए। कहीं पर भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल में नहीं मांगी जाती है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होती है। उन्होंने बोला नहीं, हमें ओरिजिनल चाहिए। चलो, आपने वो भी दे दिया क्योंकि आपका पैसा फंसा पड़ा है। और ये आपके साथ हो रहा है, ये मेरे जबकि साथ हो रहा बैंक है। आपको अच्छी तरीके से जानता है, बैंक के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये मैं, क्योंकि मैं ब्रांच में जा रही हूँ हर बार, और हालांकि ब्रांच के लोग मुझे पिछले 25 साल से जानते हैं क्योंकि मम्मी वहीं पे जाते थे, पेरेंट्स वहीं पे अकाउंट था, तो सब जानते हैं मैं चक्कर मार रही हूँ। तो एक दिन मेरा ऐसा हुआ कि इस बैंक के साथ हम काम भी करते हैं, तो मैं काम के सिलसिले में बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, हम ऑफिस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही उनसे बोला, मैंने कहा सर आपके सिस्टम्स ऐसे क्यों हैं, मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ, मेरा पैसा नहीं निकल रहा है। तो अच्छा, आपको 2 साल लग गए हाँ, खुद के पैसे लेने के लिए? जिसमें नॉमिनेशन मेरी है, मेरे Okay. बकायदा मेरी मदर ने मेरे नाम पे नॉमिनेशन करके गई हैं। तो एक आदमी के, आम आदमी के साथ कैसे क्या हो सकता है? तो मैं उनको बोला, तो उन्होंने तकरीबन 11 बजे के करीब मैं बैठी थी, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने सर्कल ऑफिस कॉल किया, मेरे को शाम को 5 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। पर मैंने उनको उसके बाद ये बात बोली, मैंने कहा मैं सर आपको जानती हूँ, मैं आपके हेड ऑफिस में आकर एक ईडी लेवल पे, एक एमडी लेवल पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। एंड एमडी लेवल और ईडी लेवल एट अ बैंक इज़ अ वेरी बिग पोजीशन। एक आम आदमी, एंड इंडिया में आप मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट नो एनीबडी, राइट? तो एक आम आदमी तो ऐसे चक्कर लगाता रहेगा अपने ही पैसे के लिए। अगर मुझे 2 साल 3 साल चक्कर लगाना पड़े, जो गरीब है उसके लिए तो वही पैसा है। अगर आपके घर वाले चले जाते हैं और नॉमिनेशन करके जा रहे हैं, पर वो गरीब आदमी का घर का खर्चा चलाने के लिए अगर उसे 3 साल चक्कर लगाना पड़े, हर चक्कर में पैसा उसका जाएगा। आप धूप में घूम रहे हो, आप ऑफिस से छुट्टी लेकर जा रहे हो, हर आपका आने जाने का खर्चा है, और उसके बाद भी हर बार आपको बैंक बोला नहीं, फिर अगली बार अलग पेपर लेकर आइए, और हर एफिडेविट में पैसे लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। आपके पावर ऑफ अटॉर्नी में पैसे लगेंगे, आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट में। तो एक गरीब आदमी अपना पैसा लेने के लिए अगर इतना पेपर वर्क कर रहा है, मैं समझती हूँ कि आपने चेक्स एंड बैलेंसेस डाले हैं ताकि कोई गलत इंसान पैसा न ले जाए, पर सिस्टम को इतना मुश्किल बनाना कि जो गरीब है वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से खाएगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगर 2 साल और भी पैसा वहाँ अटका रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो हर आदमी उस पोजीशन में नहीं है। सिस्टम को फास्ट बनाना चाहिए। हाँ, सिस्टम को फास्ट बनाइए, प्रोसेसेस को सिंपल बनाइए, और आम आदमी की पहुंच में बनाइए। हाँ, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। और मुझे किसी ने बोला मैम आपको तो क्लर्क लेवल पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, आप तो एमडी लेवल ईडी लेवल पे काम करते हैं, आप हमारे साथ ही करते हैं। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं कर सकती हूँ, आम आदमी नहीं कर सकता। और आपने जो ये बात बोली, आपने अचानक से मेरे को बता दिया कि आम आदमी के लिए अपना ही पैसा लेना कितना मुश्किल है।